ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन देह। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्वथोक का दाता। तिसकी शरण सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। और सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जावन न होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजे हर सद तेरा। नानक जी कहते हैं, मेरे मन तू उस परमेश्वर की ओट ले, परमात्मा को पाए हुए सत्पुरुषों की ओट ले। मन तन अपना तिन जन देह, अपने मन और तन को विषय विकारों में मत दे, लेकिन भगवान की सेवा में और भगवान की प्रीति और स्मृति में दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, जिन्होंने अपने प्रभु स्वभाव को पहचाना। प्रभु स्वभाव को पहचानना ही इस मनुष्य जीवन का फल है, और सब ऊंचे कर्मों से भी ऊंचा कर्म। महाराज ये कैसे पहचाने कि बचपन आया और चला गया, लेकिन बचपन को जो जानता है वो अभी तुम हो। जुआनी आई और चली गई, जुआनी के दुख सुख आए और चले गए, उसको जो जानता है वो अभी तुम हो। बुढ़ापा आया, कई रातियां आई जागरण की और कई रातियां आई गहरी नींद की, वो सब चली गई, उसको देखने वाला इन तीनों से परे। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन सब को देखने वाला तुम अलग हो। इससे अपने अलग आत्मा परमात्मा स्वरूप को तुम प्यार करो, सुमरण करो। जैसे स्वप्ने में राजपाट मिल जाए अथवा कंगालित मिल जाए, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। जैसा स्वप्नारैन का तैसा ये संसार। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। ये जागने की वेला है। अपने ज्ञान स्वरूप ईश्वर में सब दुखों का अंत करने वाले परमात्मा प्रसाद में जागना है। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन देह। किसको दे तन मन का लगाम? जिन जन अपना प्रभु पछाता, जिन्होंने अपने प्रभु स्वभाव को पहचाना है। सो जन सर्वथोक का दाता, वे सर्वथोक के दाता हैं। चाहे शारीरिक बात हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे इस लोक संबंधी हो, चाहे परलोक संबंधी हो, सारा रहस्य उन ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में प्रकट हो जाता है, जो अपने आत्मा प्रभु को पहचान लेते। तिसकी शरण सब सुख पावे। ऐसे परमात्मा की शरण, परमात्मा के पाए हुए सत्पुरुषों की शरण जाने से सबको सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझदारी मिलती है, पुण्य मिलता है। तिसके दर्श सब पाप मिटावे। जिसने परमात्मा स्वरूप को जाना है, उसके दर्शन से सब लोग पाप मिटाते हैं। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु मिल जाए तो अनंत फल प्राप्त होता है। कहत कबीर विचार। तो नानक जी कहते हैं, अवर सियानप सगली छाड़। और चतुराई, पढ़ाई लिखाई की, इधर उधर के ज्ञान की चतुराई छोड़कर तू अंतरात्मा के सुख में गोता मार। अंतरात्मा में जगे हुए महापुरुषों के अनुभव में अपने को छलांग लगाकर मिला दे। आचार्य उपासना, उपमाना नजीक, आसन मना रहना। आचार्य के, गुरु के नजीक बैठो। तो गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु काम में बैठे, चिंता में बैठे? ना,
गुरु भय में बैठे ना, तो गुरु कहाँ बैठे? गुरु अपने प्रभु में बैठे, अपने आत्म स्वभाव में बैठे। तो आप भी अपने को गुरु के निकट बैठाओ। जैसे गुरु अपने आप में बैठे, ऐसे आप भी गुरु का ज्ञान सुनकर उसी परमात्मा के अनुभव में बैठो। जरा सा दुख आकर आपको तिनखे किनारे उड़ा के न ले जाए, जरा सा सुख आकर आपको अभिमानी बनाकर आसक्त न कर दे, जरा सी चिंता आकर आपका गला न दबोच दे, जरा सी सफलता आकर आपको घमंड के बमंडल में उड़ा के फेंक न दे। ये सब सपना है। दुख भी आएगा चला जाएगा, सुख भी आएगा चला जाएगा, मान भी आएगा चला जाएगा, निंदा भी आएगी चली जाएगी, स्तुति भी आएगी चली जाएगी। रहने वाला तेरा परमात्मा है, उसको तू पिछाड़ बेटा। तिस जन की तू सेवा लाग, जिन्होंने पिछाड़ा ऐसे सत्पुरुषों की तू सेवा कर। तो क्या करें? बाबा जी के पैर दबाएं, ये सेवा है? या पंखा हाँके, चंवर डोला? नहीं नहीं, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। वो जैसा आज्ञा करे, संकेत करे, वो उनकी आज्ञा यही है, उनका संकेत यही है कि आप तरो औरों को तारो, आप जपो औरों को जपाओ, आप दुख मुक्त हो जाओ, दूसरों को दुख मुक्त करो, आप बेईमानी मुक्त हो जाओ, दूसरों को बेईमानी मुक्त होने में सहायता करो, आप चिंता रहित बनो, दूसरों को चिंता रहित करने में सहायक बनो। अवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। और सियानप छोड़ के ईमानदारी से ऐसे सत्पुरुषों के आदेशों, विचारों, सत्संगों के अनुसार तू अपने को लगा, तो ये सेवा हो जाएगी। आवन जावन न होवे तेरा, फिर माया के इस भीषण कष्टदायी गर्भावास में, नीच योनियों में तेरा आना जाना नहीं होगा। तू परमात्मा को मिलेगा, अपने आत्म परमात्मा के सुख में जगेगा। नानक तिस जन के पूजे सद पैरा, ऐसे सत्पुरुषों के चरण हम पूजते हैं जिन्होंने सत्य स्वरूप परमात्मा के सुख को पाया है, परमात्मा के ज्ञान को पाया है, परमात्मा की शांति को पाया है, परमात्मा स्वभाव को ही सच्चा माना है। मन की चंचलता तो बदलती है, शरीर की अवस्था भी बदलती है, गरीबी भी बदलती है, अमीरी भी बदलती है। बड़े में बड़ा धन कौन सा? हीरों का बड़ा धन है, मोतियों का बड़ा धन, राजसत्ता का बड़ा धन? कौन सा बड़ा धन? सबसे ऊंचा धन कौन सा है? जिस धन को कोई चुरा न ले जाए और जो धन कभी नाश न हो, ऊंचा धन कौन सा? कि भगवत नाम कमाई का ऊंचे में ऊंचा धन है। संसार का धन तो टेंशन दे देगा, संसार का धन तो अगर ठीक ठीक है तो यहाँ की कोई चीज वस्तु लेने के काम आएगा, लेकिन चीज वस्तु होने पर भी जीव के दुखों का तो अंत नहीं होता। सारी चीज वस्तु एक व्यक्ति को मिल जाए फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा। इसलिए भगवत भजन का और भगवत ज्ञान का ही धन सच्चा धन है। उस सच्चे धन के लिए जो प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है। मनुष्य लोक में बुद्धिमान वही है जो मरने वाले शरीर में अमर ज्ञान पा लेता है, जो मिटने वाले संबंधों में अमिट संबंध को जान लेता है, जो सुख और दुख के थपेड़ों को जानने वाले में अपनी स्थिति करने का प्रयत्न करता है। साधारण आदमी सुख में घमंडी हो जाता है, दुख में सुकड़ के मरता है। मध्यम आदमी सुख दुख में भगवान को पुकारता है, और उत्तम आदमी तो सुख और दुख में भी भगवान को क्या पुकारे, भगवान में विश्रांति पाता है, देखता है। जैसे सड़क के किनारे गाड़ियां आती है जाती है, ट्रैफिक अच्छी भी आती है बुरी भी आती है, ऐसे जीवन में अच्छे मीठे कड़वे संबंध आते हैं चले जाते हैं। दुखी कौन होता है? जो मन की हेकड़ी में लगा रहता है, ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी नहीं मिलाता, वो दुखी रहता है। ईश्वर के साथ अपनी ईश्वर की हाँ में अपनी हाँ नहीं मिलाता, वो दुखी रहता है। दुख रहने दुखी होने का कारण क्या है? एक तो ना समझी, दूसरी अहंता और तीसरे कर्मों का फल है। तो कर्मों के फल से दुख आता है, लेकिन मैं दुखी हूं ये अहंता होगी तभी दुख होगा। ना समझी होगी तो दुखद कर्म करेगा।
नहीं तो कितना भी दुख आए समझेगा कि दुख आया, कर्म का फल शरीर का आया, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे ही आए बीत जाएगा, दुखी ज्यादा नहीं होगा। तो नासमझी से, कर्म के फल से और अपने अकड़ से दुख आता है। भगवान का भक्त अपनी अकड़ छोड़ता, जो तेरा बाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार। अपने तरफ से तो प्रयत्न करता है, लेकिन परिणाम में भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। यहाँ तो घर घर में झगड़े होते हैं। पति की इच्छा कुछ है, पत्नी दूसरी इच्छा करती है, आपस में झगड़ा हो जाता है। बेटे की कुछ इच्छा है, बाप की कुछ इच्छा है, सब इच्छा के गुलाम हो गए। भगवान के भक्त इच्छा के गुलाम नहीं होते, तो भगवान की प्रीति में मस्त होते हैं। सुनो उमाते लोक अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। शंकर भगवान कहते वे लोग अभागे हैं जो हरि का सुख छोड़कर विषय विकारों का आग्रह करते हैं, उसी में सुख ढूंढते हैं। कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए नारायण के नाभि से। फिर देखे तो इतना सारा आकाश, इतनी हवा, ये सारा कहां से? सोचते 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 विचार 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 से गर्मी हुई, तब गर्मी हुई, पसीना छूटा। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो सृष्टि करता हूं मुझे जाता है। तो हृदय आकाश से आवाज आया, तप तप करो। वस्तु पकती तो मीठी होती है, आम पकते तो मीठे होते हैं, आंवले पकते हैं, वस्तुएं पकती तो मीठी होती है। ऐसे ही तप, प्रकाश और तेज, ये तप है। तप करने से जीवन में मिठास आती। जिसके जीवन में एकादशी के व्रत का तप नहीं है, जिसके जीवन में जप तप नहीं है, ऐसा व्यक्ति भले बाहर से कितना भी अपने को भाग वाला माने, लेकिन जरा जरा बात में दुखी और टेंशन का ही शिकार बनता रहेगा। तप की आवश्यकता है जीवन में। बिना तप के संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता और परमार्थ में भी नहीं जा सकता। अपने जीवन में तप होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, शिष्य के जो तप करके अपने को परमात्मा के अनुभव में मिलाना चाहते हैं उद्धव, उनके 9 लक्षण शिष्यों को याद रखने चाहिए, जिससे उनके तपस्या की रक्षा हो, जिससे उनके आत्मविश्रांति वाले दिलाने वाले ज्ञान की रक्षा होगी, असली धन की रक्षा होगी। एक तो जो अपना कल्याण करना चाहे, गुरु से दीक्षा लिया हुआ शिष्य अभिमान न करे, धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, पवित्र होने का अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान ना करे। अगर अभिमान करना है तो यही करे कि मैं अमर आत्मा हूं और शरीर मरने वाला है, शरीर के संबंध मिटने वाले, लेकिन मेरा और परमात्मा का संबंध नहीं मिटने वाला है। ये पवित्र अभिमान करके दूसरे सब बंधन करने वाले अभिमानों को छोड़ दे। दूसरी बात, उद्धव शिष्य को क्या करनी चाहिए? कृष्ण उद्धव से कहते हैं, डाह न करे, किसी से भी डाह न करे। डाह करने से अपना ही हृदय अपवित्र होता है। जिस हृदय में मेरी शांति, ज्ञान, आनंद उभारना है, उस हृदय को डाह करके खराब ना करे। किसी से डाह न करे। तीसरी बात उद्धव, किसी के लिए बुरा न सोचे, बुरा न करे। चौथी बात, कार्य में कुशल रहे। कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए, कुशलता से कार्य करे। हृदय अपवित्र न हो। सच्चाई से, ईमानदारी से, तत्परता से जो सेवा मिली है, जो कर्तव्य मिला है,
कुशलता से करे। तो महाराज हम तो जेब काटने का धंधा करते तो कुशलता से ही करते, जेब काटने का धंधा कुशलता से नहीं करते, बेईमानी से करते, धोखे से करते हैं। कुशलता से तो वे कर्म होते हैं कि जिससे दूसरे की हानि नहीं हो और अपनी आजीविका चले, उस जिससे आजीविका कमाते उसका भी भला अपना भी भला, कार्य में कुशल रहे। चौथी बात, आलस्य न करे। जप में, तप में, व्रत में, दान में, पुण्य कर्मों में आलस्य न करे और अपने व्यवहारिक कर्मों में भी आलस्य ना करे। पांचवी बात, शिष्य को ममता का त्याग करना चाहिए। घर में, कुटुंब में, समाज में लेना देना उठना बैठना होता है, लेकिन ममता नहीं, समता से व्यवहार करे। ममता बांधने वाली है, समता भगवान से मिलाने वाली। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भवपार। इसी से ममता ना कर। और जो अपना मंगल चाहते हैं, इसी जन्म में मुझे परमेश्वर के सुख को, ज्ञान को पचाना चाहते हैं, उनको गुरु चरणों में दृढ़ प्रीति करनी चाहिए, अनुराग करना चाहिए। मैं अवतार लेकर आता हूं तभी भी गुरु के द्वार पर बुहारी करने में मुझे संकोच नहीं होता। गुरु के द्वार में लकड़ियां लेने गया था, रामा अवतार हो चाहे मेरा कृष्णा अवतार हो, तो मेरे शरीकों को अपने गुरु के चरणों में अनुराग करना होता है। तो और मानवियों को जो गुरु के ज्ञान में और गुरु के चरणों में अनुराग नहीं करेंगे, वो फिर निगुरों के संग में, निगुरों के भाव में, निगुरों के कर्मों में अनुराग करके फंसेंगे। सातवीं बात उद्धव यह है कि भक्त अपना कल्याण चाहता है तो कोई भी काम हड़बड़ा कर ना करे। मुझ परमेश्वर में शांत होकर थोड़ा आगे पीछे का विचार करके सात्विक समय में निर्णय करके तत्परता से काम करे, हड़बड़ा के ना करे, अति भावुकता में आकर नहीं करे। एक माई थी, मनोती मान रही थी कि गुरु में तो भगवान प्रकट हुए, भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन गुरु के हृदय में प्रकट हुए तो भगवान तो अव्यक्त है और गुरु के हृदय में व्यक्त हुए। ऐसे गुरु हमारे घर किस कब आएंगे? गुरु को प्रार्थना करते रहे पति पत्नी। गुरु जी ने कहा अब मैं नहीं जाता किसी के, गुरु जी कृपा करो आज। करते 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 कई वर्षों के बाद गुरु जी को रिझाने में सफल हो गए। गुरु जी ने उनकी बात मान ली कि अच्छा भाई, बारस के पारना तुम्हारे यहीं करेंगे, बारस को भोजन तुम्हारे यहीं कर लेंगे, एकादशी का व्रत पूरा बारस को। गुरु जी आने वाले, कल गुरु जी आने वाले, घर को गंगा जल से धोया, साफ सुथरा किया, सारा भोजन सामग्री अपने हाथ से बनवाई किया। गुरु के साथ जो दूसरे भगत शिष्य थे, गुरु जी के मित्र संत थे, वो भी बैठे, थालियां परोस दी गई। गर्मी का समय, बाई भाव विभोर में अलमस्त, क्या वर्षों की मेरी इच्छा पूर्ण हुई। गुरु जी भोजन कर रहे हैं, गर्मी है, पंखा हाँक रहे, पंखा हाँकते हाँकते उस हड़बड़ाने वाली को वाकई में कितनी भाग्यशाली। मेरे घर गुरु के चरण, जिसके हृदय भगवान प्रकट हुए, जहाँ भगवान भी मत्था टेकते, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु मेरे घर। क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहे हूँ? नहीं नहीं नहीं, जागृत। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, पंखा हाँकते हाँकते मैं भाग्यशाली हूँ करके गुरु जी के थाली पे गिर पड़ी। खीर उधर गिरी, सब्जी उधर गिरी, मत्थे में चोट लगी, गुरु जी के कपड़े खराब हुए, गुरु भाई के भी ये हुए, पति परेशान हुआ। तो ये अति भावुकता से नहीं, हड़बड़ा कर काम ना करे। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गेट। जो काम करे तत्परता से करे। श्रद्धा तो संजीवनी है, लेकिन श्रद्धा के साथ थोड़ा हौसला बुलंद करके काम कर, सावधानी से करे। औधव आठवीं बात, जो अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपने को असली सुखी करना चाहते हैं, आठवीं बात उन शिष्यों के लिए कि परमार्थ ज्ञान का इच्छा करे कि मुझे ऐसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो कि सुख और दुख में मैं सम रहूं। मैं कौन हूं ऐसा मुझे पता चल जाए, मेरे भगवान और मेरे गुरु और मेरे में क्या क्या कहां कहां दूरी है,
इस प्रकार दिव्य ज्ञान की इच्छा रखे। और 9वां सद्गुण यह है कि गुणों में दोष ना देखे। किसी के गुणों में, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के अंदर कोई न कोई गुण छुपा है, वो गुण देखकर अपने हृदय को खुश करे। अज्ञानी निगुरों की नाई गुणों में दोष ना देखे। अज्ञानी निगुरे तो गुणों में भी दोष देखते हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो दोषी व्यक्ति के अंदर भी एक आध गुण होता है, उसी को देख के अपना दिल पवित्र रखते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने औद्धव को ये ज्ञान सुनाया है कि भक्त को, शिष्य को कैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कितना ऊंचा उद्देश्य रखना चाहिए।